नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपनी नर्सरी किस तरह से तैयार करें जो एक स्वस्थ हो, अच्छी हो और हरी भरी हो। और इस तरह से हमें नर्सरी से पहले हमें बीज की वैरायटी के बारे में बात करना है। एक अच्छी बीज की वैरायटी हो जिसमें कि हम नर्सरी डाल रहे हैं, ताकि जो हमारी नर्सरी भी अच्छी हो और धान की पैदावार भी अच्छी हो। क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसकी पैदावार और उसकी नर्सरी भी अच्छी तैयार नहीं होती है। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि धान की नर्सरी डालने से पहले खेत की जुताई को उसे 3 बार जुतवा देना चाहिए, जिससे उसके खरपतवार जो सारे नष्ट हो जाएं। और इस तरह से हमें जिस खेत में नर्सरी डालना है उस खेत में कम से कम 2 से 3 बार पलेवा कर देना चाहिए, जिससे जो खेत की गर्मी हो, तपिश हो, वो कम हो जाए। तो किसान भाई, जिस खेत में हमें नर्सरी डालना है उस खेत की अच्छे से हमें जुताई करना है। जुताई करने के बाद उसको 2-3 बार पलेवा करना है। पलेवा होने के बाद हमने जो एक बीज अच्छा सा सेलेक्ट किया है, देखना कि पिछले साल जो किसानों ने धान लगाया था उसका रेट क्या था, और पिछली साल की जो वैरायटी थी उसकी पैदावार क्या थी, उनका रेट क्या था, मार्केट में क्या रेट बिका था। ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें ज़्यादा पैदावार हो। किसान भाइयों, धान की नर्सरी के लिए अभी समय उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर जो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जबकि टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसे समय में बिल्कुल भी जो धान की नर्सरी ना डालें, अभी कुछ समय रुक कर ही डालें, ताकि जो तपिश है और गर्मी है कम हो जाए। किसान भाइयों, धान की अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें उसका एरिया बताना चाहिए, कितने एरिया में कितना बीज डालना है। अगर हम कम एरिया में ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो जो हमारा बीज होता है वो कम जमा होता है और इससे वो अच्छी नर्सरी तैयार नहीं होती है। इसलिए हम बात करेंगे 10 किलो बीज की नर्सरी, लगभग 25 बाई 25 यानी 25 फुट लंबाई 25 फुट चौड़ाई में लगभग 10 किलो बीज की नर्सरी को डालना चाहिए। और इसके दौरान हमें कौन सी खाद इस्तेमाल करना चाहिए। नर्सरी को डालते समय जब हम खेत की जुताई कर देते हैं और उसमें पानी लगाते हैं, नर्सरी जैसे ही डालते हैं उससे पहले हमें 500 ग्राम 33% जिंक और 500 ग्राम मैग्नीशियम, 500 ग्राम NPK 12-32-16, इन तीनों का मिक्सिंग बनाकर उसमें मिट्टी में डाल देना चाहिए। और इस तरह से शाम के समय में नर्सरी को धान के बीज को बो देना चाहिए। इस तरह से बोना चाहिए कि बीज बिखर जाए, ताकि हमारी जो नर्सरी हो बहुत बेहतरीन नर्सरी हो, हरी भरी हो